हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे ना ये शाम का टाइम था और रात हो रही है, हो गई थी करीब 7 तो बज रहे होंगे। तो अम्मी यहाँ पे ना मटर वगैरह साफ़ कर रही थी, लेके आई थी मार्केट से। तो अम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम मटर साफ़ कर लेना, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन ऐसे हुआ कि अम्मी जो बैठी ना तो फिर सारी मटर साफ़ कर ही ली थी और काफ़ी सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर भूल गए हैं तो अभी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर अम्मी ने मुझसे बोला कि ये मेथी भी दे दो, तो मैं इसे तोड़ देती हूँ क्योंकि ये टूट के रख जाती है ना तो फिर ईज़ी होता है, नहीं तो फिर इन सब कामों में बहुत टाइम लगता है। और इस टाइम पे अम्मी मेरी बिल्कुल फ्री थी और मेरी बहन के पास नाजी थी। तो यहाँ पे इसी तरीके से अम्मी अपना साफ़ कर देती हैं, जिससे सारी चीज़ें अम्मी को भी इजी होती है और मेरे लिए भी हो जाती है। तो अम्मी ने मार्केट से लाए थे समोसे और ये साथ में थी चटनी। तो उस दिन ना मैंने वाकई में ना दो दो समोसे खा लिए थे, जबकि मैं एक ही खा पाती, लेकिन बड़े बड़े साइज़ के समोसे थे और मैंने दो खा लिए थे। और आया था ये खोआ। तो फ्रेंड्स, मेरे डैडी को ना इसी तरीके से पसंद होते हैं, जैसे खोआ घर आते हैं ना तो बोल देंगे थोड़ा सा पहले, बाद में कुछ बनाना, पहले मेल्ट करके शुगर के साथ मुझे दे दो। तो डैडी इसी तरीके से खाते हो और वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। खोआ बस ताज़ा हो और शुद्ध हो, मतलब कि मिलावट वाला ना हो। तो ये ना हमारी जान पहचान के थे, उन्होंने दिया था, उनसे लिया था हमने। तो ये खोआ वाकई में बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कितना घी मतलब साइड में लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अम्मी का कहना था कि क्या बनाओगी तुम डिसाइड कर लो। तो अम्मी बोल रही थी कि गुजिया बना लो, लेकिन मैंने बोला कि अम्मी मुझे वो ना बहुत उलझन लगती है बनाने में और फिर मैं अकेले हो जाती। तो अम्मी बोल रही थी तुम सोच लो तुमको क्या बनाना है। तो मैं बोली अम्मी गुलाब जामुन। अम्मी बोल रही थी गुलाब जामुन ही बना लो। मैंने बोला अम्मी अभी ही तो बने थे। तो फिर बोलती है क्या बनाओगी। मैं बोली फिर बाद में मैं सोचूंगी क्या बनाना है क्या नहीं। तो फिर पहले तो इसी तरीके से हमने खाया। अम्मी ने बोला अगर कुछ नहीं बनाना है तो फिर इसी तरीके से ना मतलब यूज़ करके और ख़त्म कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे किचन के सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी भी बना ली है, रोटी भी मेरी बन गई है और अम्मी ने वही मेथी तोड़ी थी ना, तो मैं आलू मेथी बना ली थी। और फिर आ गई हूँ मैं रूम में, तो नाजी के साथ मैं खेल रही थी। तो नाजी इस टाइम पे ना मतलब कि अपनी ही वीडियो मेरे मोबाइल पे देख रही थी। जैसे आपने देखा है काफ़ी वीडियोस मैं इसके साथ बनाई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लगता भी है काश मैं बनाती इसके साथ वीडियोस। लेकिन वो अपनी वीडियो जहाँ मैं कैमरा ले जा रही थी मोबाइल, वहीं पे वो उसकी निगाहें जा रही थी, आप भी देखिए। तो इसकी मम्मा ये वीडियो बना रही थी और वो बोल रही थी मुझे जल्दी से मोबाइल दो, जल्दी से मैं उसको मतलब एक तरीके से कैप्चर कर लूँ, नहीं तो वो फिर उसकी हरकतें चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद ना फिर ये रात का है और सब लोग सो रहे थे। मैं और मेरी बहन उस टाइम में सोने की तैयारी में थे, दोनों लोग हम लोग जाग रहे थे। और नाजी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब ना बाहर डॉग बोल रहे थे, मतलब बहुत तेज़ तेज़ से। और वो ऐसे चौकन्न हो जा रही थी देख के ना, बिल्कुल आंखें खोल लेती थी और मतलब जैसे नहीं डरती थी ना कुछ बोलती थी, बस आंखें खोलती थी और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रात को 12:30 क्रॉस हो रहे हैं और नाची इसी तरीके से ना देख रही थी और हम लोगों को डर ये लग रही थी कि अगर ये उठी तो फिर समझो हराम कर देगी सोना। लेकिन उस टाइम तो सो गई थी। अब रात को 4:30 बज रहे हैं और ये इस तरीके से होता है इसका कि ये उठती है ना तो मुझे उठाती थी। मतलब कि अपनी मम्मा के पास नहीं थी, जा ही नहीं रही थी वहाँ पे, वो अच्छी गहरी नींद पे सो रही थी, मैं देख रही थी। और ये मेरे पास आ गई थी तो फिर मैं उसको उसका टॉयज़ दी और 2-4 टॉयज़ ना हम रख के सोते हैं, तो फिर मैंने दे दिया और इस तरीके से बजा रही थी कानों के पास। तो आप सोचिए कैसे कोई सोएगा। फ़िलहाल नाजी, बहुत मिस करती हूँ नाजी को। और आज का ब्लॉग ना इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह शूट करने का दिल नहीं होता था। मुझे जब से पता हो गया था ना कि नाजी को अब जाना है, तो मैं सच बता रही हूँ मुझे अंदर से ना बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि इसके साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता था। और ये मॉर्निंग का है, देर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, बार बार बीच में कट कट कर दे रही हूँ क्योंकि ना वो घर की बाहर की वॉइस बहुत तेज़ आ रही है। अम्मी डैडी बात कर रहे हैं तो मतलब कि वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन घर बिल्कुल खाली खाली है ना, तो फिर गूंज रही है आवाज़। और मुझे बीच बीच में इतनी छींकें आ रही हैं अभी कि मुझे ना क्या ऐसे है? जुकाम जुकाम सा लगने ऐसे लगता तो है। लग रहा है कब से तो जाग फ्रेंड, रही है, जैसे ऐसे ही मैं उठी है आई ना तो बिल्कुल नाजी मुझे देख माशाल्लाह के ही से। उठ गई हाँ? और बहुत प्यार से फिर क्या मैं इससे हुआ बात मेरी कर रही थी बेटी क्योंकि को? आज ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई है उठने में। और सब यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया था
उसके बाद यहाँ पे 10 बज रहे नाजी हैं, तो मेरी बहन ने बोला गुड कि उसको मॉर्निंग। उठा दो, नहीं तो सबसे पहले बोलो उठ जाती। जैसे खाला मैं उठ के किससे बाहर बात जाती कर हूँ रही ना, हो, ये उठ पूछोगी जाती है। नहीं? उसकी मम्मा नहीं उठती थी, लेकिन नाज़ी उठ जाती पूछोगी थी। नहीं तो फिर मेरा ये होता था बच्चा? कि फिर अम्मी उसको लेके बाहर चली जाती थी, तो कुछ देर ऑफिस जाने से पहले डैडी इसको खिलाते थे काफ़ी देर तक, फिर अम्मी थोड़ा देर लेती थी। तो ऐसे करके ना अम्मी डैडी का भी सुबह मॉर्निंग वाला टाइम नाजी के साथ गुजर नाजी जाता था। खाला बोल दो, खाला। और नाजी का ना सच बताऊँ नाजी तो खाला नहीं बच्चा बोलोगी? है, बोलो देखिए उसकी फिर से एक्टिविटी बच्चा कैसी खाला होती नहीं है। बोलेगी। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी लगती थी माशाल्लाह से। आप लोग सब माशाल्लाह लिखिएगा। नाजी और सच खाला में नहीं मुझे ऐसा बोलेगी। लगता है कि नाजी की भी ना अटैचमेंट मेरे साथ है, जैसे मोइन लोग की है ना शम्स लोग की, वैसे इसकी भी है। छोटी सी तो है अभी माशाल्लाह से, लेकिन इसको फिर मैंने उसके बाद ना मतलब ऐसे करके फिर से उसको लेटा दिया, और सच में ऐसे लग रहा था कुछ जानती ही नहीं है। तो फिर थोड़ा देर तो लेटी थी, उसके बाद इसको अपनी मम्मा की शायद याद आ गई, तो ये ना बाहर देखने लगी कि अब इसकी मम्मा कहाँ गई, मम्मा क्यों नहीं आ रही है। वो ये सोची कि खाला आ गई, मम्मा क्यों नहीं आई है। तो फिर बाहर देख रही थी, तो अपनी बहन को आवाज़ दी कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिस कर रही है। इसके बाद वो आई, फिर थोड़ा बहुत जो उसके काम होते हैं वो उसको की, फिर वो अपने कामों में लग गई। तो मैं यहाँ पे नाजी को ना बाहर यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ जब खाला कुछ कुछ करती रहती हैं। तो यहाँ पे वो खाला को देखती रहती है और थोड़ा रोड की तरफ देखती है ना, तो उसका भी मन बहल जाता है, क्योंकि बच्चों का यही रहता है ना, उनको कुछ ना कुछ बाहर लेके जाओ। तो मैं इतना बाहर तो नहीं जा सकती थी, हाँ। क्योंकि सारी तरफ पानी होता है, और पैरों में अगर सॉक्स डले हैं तो फिर ना चांसेस होते हैं गीले के, या फिर ना स्लिप होने के, हाँ। गिरने का बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन का कॉल आया था, तो मैं उससे बात भी कर रही थी, और नाजिया को यहाँ पे दिखा भी रही थी चीज़ें। तो नाजिया इसी तरीके से खाला के पीछे पीछे रहती है, मतलब खाला को भी बहुत अच्छे से वो जानती है, जब तक खाला रहेंगी तो खाला भी उनको खिलाती रहती है। फिर काय हो नाजी को रही है? जाना था, तो मेरी बहन ने काय बोला क्यों ना मैं हो? इसको नहला के ही नहीं आज ले नहीं नहीं जाती हूँ, नहीं नहीं तो होते गैप करके ना नहलाते हैं जब उड़ाओ से मुझे, ठंडी होने ना लगी है। उड़ाओ। तो नाजी नाजी को ना नहला रहे थे, और इतना रो उड़ाओ। रही थी नाजी ये ना, ना मुझे अपने, और ये मुझे अपने हाथ दे रही थी कि मैं उसे पकड़ लूँ। तो आज क्या बोलूँ, आज नाजिया को जाना है, और अंदर से ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, 1-2 दिन पहले से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते। और उसके पापा आने वाले हैं, तो चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। और अब यही है कि हम लोगों का घर बहुत सोना होने वाला है। नाजी के साथ ना बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता था, उसको खिलाना, उसको लेना, कुछ ना कुछ उसकी घर में ना आवाज़ गूंजती रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये लगता था कि हाँ मतलब कि घर भरा भरा सा लगता था, अब बहुत सोना सोना लगेगा। और आज अम्मी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहे, मेरी यही दुआ है। सिर्फ मेरी बहन से ज़्यादा, मैं फिर से बोल रही हूँ, बच्चों का लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। जो इंसान अपनी लाइफ में खुश है ना, वो खुश है। और नाजी का ये है, थोड़ा नाजी 2 दिन यहाँ पे उसको लगा था कंफर्ट होने में। अब अपने घर जाएगी, पापा को तो बहुत अच्छे से जानती है, ये सबको जानती है। अब धीरे धीरे समझदार भी हो रही है, तो हो गया। आज नाजी वैसे भी 10 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, कल नाजी हो जाएगी 10 मंथ की कंप्लीट। तो अब धीरे धीरे बढ़ भी रही है। चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज ही शाम को ना नाजी को जाना है, तो फिर मैं उसको लेके ना बड़ी अम्मी के घर आ गई, क्योंकि ना वो थोड़ा बहुत ना बच्चों को देखती है, बच्चों के साथ बैठती उठती है, तो उसे भी अच्छा लगता है। तो मैं उसको लेके आई, तो बाहर बहुत सारे बच्चे थे, जो क्लिप मैंने नहीं ली, और वो इस तरीके से हाथ पैर चला रही थी उनको देख के कि मतलब सबके साथ उसे खेलने को मिलेगा। तो फिर बच्चे यहाँ पे खड़े थे, और उनको ट्यूशन वगैरह जाना था, तो वो लोग चले गए। और यहाँ पे आना है, और ये शबा है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग ना इतना कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, मतलब जाने का भी उसका मैं दिखाती ना, तो करीब 23 मिनट की वीडियो थी, सारी मुझे कट करनी पड़ी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी नाजी के जाने का। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।